अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है सुबह 5 बजे का टाइम और मैं छत पे आ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ठंडी हवा और सुबह का कितना अच्छा लगता है। सुबह का सुकून है ये और ताज़ी हवा। देखिए प्लांट्स में है, एलोवेरा प्लांट्स लगे हैं। कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। ये वैसे तो मुझे रोज़ ही यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है एलोवेरा स्किन के लिए। और मैंने सिर्फ 2 ही प्लांट्स लगा रखे हैं इसके। और काफ़ी टाइम से मैं भाई से कह रही थी ज़रा बड़ा पॉट ला के दो मुझे इसके लिए। और ये है सामने का आप व्यू देख रहे हैं, ये है कॉलेज। और यहाँ पे देखिए कितनी हरियाली है, बहुत साफ़ सुथरा कॉलेज है ये, बहुत अच्छा लगता है उसे देखते ही, बहुत सुकून मिलता है। और ये आ गई हूँ मैं क्लीन करने अपने रूम के अंदर। तो रूम में मैं क्लीन कर रही हूँ, बाकी सब घर वाले सो रहे हैं। और मैंने सोचा कि क्या मैं वो सबको उठाऊँ, इससे अच्छा पहले मैं अपना सारा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो मैं क्लीन अप कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब नाश्ता बन जाएगा ना, तब मैं सबको उठाऊँगी। तो मैंने झाड़ू बिस्तर भी साफ़ कर लिया है और क्लीनर भी कर लिया। अब मैं लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि सुबह के टाइम झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से घरों में ऐसा होता है ना कि नाश्ते के बाद झाड़ू लगती है, लेकिन नहीं, पहले हमें अपने घर में सुबह के टाइम झाड़ू लगाना चाहिए। तो चलिए जी, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ रूम में और फिर मैं आ जाती हूँ। अभी मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। रूम मेरा वैसे भी बहुत क्लीन रहता है, थोड़ा बहुत कचरा मतलब थोड़ा बहुत रहता है कचरा, वैसे तो कुछ नहीं, क्योंकि कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। मेरी बेटी माशाल्लाह से अब ज़रा समझदार है, तो वो कुछ कचरा वगैरह फैलाती नहीं है। हाँ, अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की अब क्लीन करूँगी और उससे थोड़ा सा ठीक करूँगी सोफ़ा वगैरह, जो उसके कवर वगैरह हैं उसे भी ठीक करना है मुझे, क्योंकि रात में मैं ज़्यादातर रात को ही मैं सब सही करके लेटती हूँ। सुबह मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा काम अगर आप रात में निपटा लेते हैं ना, तो सुबह को आपको बड़ा सुकून महसूस होता है कि ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। तो मैंने बाहर की भी झाड़ू लगा ली है टाइम के साथ। अब मैं आ गई हूँ मेरे हाथ धो के फ्रेश होके। तो मैं आ गई हूँ थोड़ा सा पानी पीने, क्योंकि सुबह के टाइम मैं 1 गिलास ज़रूर पानी पीती हूँ। और मैं आ गई किचन में। किचन में आके मैंने चाय चढ़ाई और मैंने सोचा कि अब चाय के साथ क्या बनाऊँ। तो मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। और अभी कोई उठा भी नहीं है और मैं सबको आवाज़ें दे रही थी कि उठ जाओ नाश्ता तैयार हो रहा है। क्योंकि इसलिए ना, आशु भी जाएंगे ये स्कूल 2 दिन से, तो वो भी आराम करती, नहीं तो वो भी 5:30 बजे उठ जाती है मेरे साथ ही। और तो मैंने सोचा चलो बच्चा आए थोड़ा आराम करने दो, तो जब मैं नाश्ता बना लूँगी तो सबको उठा दूँगी। तो जी मैं चल रही हूँ। मैं ये पराठे के लिए आटा निकाल लिया, अब मैं लोइयाँ बना रही हूँ और उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी और सबको उठा दूँगी। नाश्ता जब हो जाएगा ना, तो उसके बाद सुबह का टाइम वैसे बहुत अच्छा भी रहता है। अगर आप सुबह ही रात के टाइम अगर आप क्लीन करके हर चीज़ रखते हो ना, तो बहुत अच्छा आपको लगता है सुबह के टाइम की। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। नहीं तो बहुत से घरों में आपने देखा होगा, अगर आपको कोई सफाई करके क्लीन करने नहीं लेता है तो उसको सुबह के टाइम बहुत कमता है। किचन देखता है तो ऐसा लगता है कि बस अब कैसे ये साफ़ होगा, कि कहाँ का सामान कहाँ से रखे। और जब आपको साफ़ सुथरा किचन मिलता है ना, बड़े दिल को सुकून मिलता है कि आप मेरा किचन कितना अच्छा साफ़ सुथरा है। और खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी साफ तो करते हो, क्योंकि लेडीज़ का काम ही काम। ज़्यादातर तो लेडीज़ का टाइम किचन में ही निकल जाता है। हमारी आधी दुनिया किचन में ही बसी हुई है। क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो गया, अब यहाँ से छुट्टी होगी 1 आध घंटे के बाद, तो फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा। दोपहर के टाइम छुट्टी हुई तो उसके बाद शाम का टाइम हो जाएगा, तो आधा दिन आपको समझ लीजिए किचन में ही बिताना है। अगर आप यही काम आप जल्दी कर लेते हो ना, तो आपको बड़ा आराम मिलता है। और मैं क्या बताऊँ आप, मैंने कई बार, मैंने 2 बार वीडियो भी डाले थे। पहले अपने चैनल खोला था, लेकिन कुछ ऐसा व्यू मुझे नहीं मिला, व्यूज़ नहीं आए। तो मैंने, थोड़ा होता है ना, तो इंसान नर्वस हो जाता है कि आप छोड़ो चैनल नहीं बताऊँगी।
क्लियरली इसे डिलीट करना है। तो मैंने एकदम डिलीट कर दिया। फिर मेरे दिमाग में आया और फिर मैंने वीडियोस देखे और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए और मुझे हार नहीं माननी है, मुझे भी कुछ करना है। और घर के ही मैं, लोग जो समझते हैं ना घर का काम बड़ा आसान होता है, मैंने सोचा कि चलिए मैं अब ब्लॉग बनाऊंगी घर के, मतलब घर का काम के लिए, जो हम रोज़ रूटीन काम करते ही हैं ना उसको ही दिखाना, क्योंकि ये भी एक बहुत मेहनत का काम है। और इंसान समझता है कि लेडीज़ का काम बड़ा आसान होता है, लेकिन नहीं, ये काम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बाहर जॉब भी करते हो ना, वो भी इतना हार्ड नहीं लगता होगा जितना घर का काम होता है। तो चलिए जी, हमने अब पराठा सेक रहे हैं। हम साथ साथ सबको आवाज़ें फिर से लगा रही हूँ, लेकिन कोई अभी उठने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा चलो पहले अपना काम पूरा फिनिश कर लेते हैं ना, उसके बाद ही इन लोग को फिर से उठाऊंगी, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ना। मेरी जब आँख खुल जाती है, अगर मैं सुबह टाइम मेरा ऐसा हो गया ना, अगर छुट्टी भी रहती है ना, कोई जैसे यशु स्कूल भी नहीं जाती, तो मेरी उसी टाइम पे आँख खुलती है। तो मेरी तो आदत ही पड़ी हुई है। अम्मी भी उठी थी, लेकिन वो नमाज पढ़ के सो गई दोबारा से। और मैंने सोचा चलो वो भी सो रही हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें भी अब नाश्ता के टाइम उठा दूंगी। तो ये देखिए कुरकुरे पराठे बन गए हैं। अब मैंने निकाला, फिर इसमें से निकालूंगी दूध और चाय में डालने के लिए। और सुबह की आदत जब पड़ जाती है ना, सुबह आपको नाश्ता करने की, तो पेट भी ऐसा लगता है कि खाली खाली हो रहा है, कुछ जल्दी से मिल जाए और हम खा लें। तो हम लोग, अब मैंने दूध डाल दिया है चाय के अंदर। आशु आशु तो मेरी उठेगी नहीं अभी, क्योंकि उसे बहुत टाइम लगेगा। और वो मुझे देख रही है, पराठे बन रहे थे ना इस टाइम, और वो मुझे देख ही रही थी। मैंने कहा भी कि चलिए हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।